तो हमारे भारतीय जो दर्शन है उसमें जो 6 आस्तिक दर्शन है, पहले उनको देख लेते हैं। तो आस्तिक दर्शन में सबसे पहले है मीमांसा, या उसको हम लोग बोलेंगे पूर्व मीमांसा। उसके बाद है वेदांत, मीमांसा से ही निकला हुआ, या उत्तर मीमांसा। उसके बाद है न्याय दर्शन, उसके बाद है वैशेषिक दर्शन, उसके बाद है सांख्य दर्शन, और उसके बाद है योग दर्शन। तो ये 6 हम लोग के आस्तिक दर्शन हैं, और 3 जो है वो नास्तिक दर्शन हैं। नास्तिक दर्शन में है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। तो जो दर्शन होते हैं, दर्शन ग्रंथ होते हैं, उनके प्रेरक तो हो सकते हैं, रचयिता नहीं होते हैं। उनके जो आधारभूत ग्रंथ होते हैं उनके रचयिता होते हैं। आधार ग्रंथ जो होते हैं उनके रचयिता होते हैं। तो जैसे मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा के जो आधार ग्रंथ है उसको हम लोग बोलते हैं मीमांसा सूत्रम या जैमिनी सूत्रम। तो किसी भी दर्शन के अगर हम लोग को किसी भी दर्शन के हमें आधार ग्रंथ अगर हम लोग को जानना है तो उसके आगे, उसके नाम के आगे हम लोग को सूत्रम लगा देना है, तो वो उसका आधार ग्रंथ बन जाता है, हो जाता है। जैसे मीमांसा का हो गया मीमांसा सूत्रम, वेदांत के हो गया वेदांत का हो गया वेदांत सूत्रम, या फिर ब्रह्म सूत्रम भी बोलते हैं उसके आधार ग्रंथ को। न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन का हो गया न्याय सूत्रम। वैशेषिक दर्शन का हो गया वैशेषिक सूत्रम, या इसको हम लोग बोलेंगे ओलुक्यम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ हो गया सांख्य सूत्रम, और योग दर्शन का योग सूत्रम। अब इसके हम लोग देखेंगे रचयिता या प्रेरक। रचयिता किसके हुए? आधार ग्रंथ के, और प्रेरक हो गए दर्शनों के, ठीक है। तो उनके आस्तिक दर्शन में पहले जो है पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन जो है उसके प्रेरक हो गए महर्षि जैमिनी, इसीलिए इसका नाम जैमिनी सूत्रम भी है। उसके बाद हम लोग आ गए वेदांत दर्शन पे, तो उसके प्रेरक हैं महर्षि वादरायण या श्री वादरायण, जिनको हम लोग कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भी कहते हैं। उसके बाद आ गया हम लोग का न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के जो प्रेरक हैं वो हैं महर्षि गौतम। उसके बाद आ गए हम लोग वैशेषिक दर्शन पे। वैशेषिक दर्शन के जो प्रेरक हैं वो हैं महर्षि कणाद, इनको कण्वुक भी बोलते हैं और लुक्यम भी बोलते हैं। इसकी एक रोचक कथा है, वो जब मैं पढ़ाऊँगी, ये जो मैं पढ़ूँगी आपके साथ में तभी बताऊँगी। उसके बाद सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन का हो गया सांख्य सूत्रम हो गया इसका आधार ग्रंथ। तो इसके जो प्रेरक हैं या आधार ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो है कपिल मुनि जी। और उसके बाद हम लोग आ गए योग दर्शन, उसके जो प्रेरक हैं वो महर्षि पतंजलि। फिर हम लोग देखेंगे नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन में जो है पहला दर्शन है जैन दर्शन, तो उसके हो गए प्रेरक भगवान महावीर। उसके बाद हो गया बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के जो प्रेरक हैं वो हैं गौतम बुद्ध। और तीसरा है चारवाक दर्शन, उसके प्रेरक हैं देवगुरु बृहस्पति, ठीक है। तो ये हम लोग के 9 दर्शन हो गए, कुल भारतीय 9 दर्शन हो गए। अब इनमें एक रोचक जो मैं बताती हूँ आपको कि आस्तिक दर्शन जो वेदों को तो मानते हैं उसमें, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते, ऐसे 2 दर्शन भी हैं आस्तिक दर्शन में। कौन कौन से हैं? वो है मीमांसा दर्शन और सांख्य दर्शन। ये वेदों को प्रमाण तो मानते हैं किंतु ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। आगे हम और देख लेते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में है, पहला है आस्तिक दर्शन को पुरातन पंथी शाखा भी कहा जाता है। इसको षड दर्शन, हिंदू दर्शन, सनातन दर्शन भी कहते हैं। दूसरा तथ्य है नास्तिक दर्शन को उदारवादी दर्शन भी कहा जाता है। तीसरा है चारवाक के अतिरिक्त सभी दर्शन जो है वो मोक्ष को मानते हैं, लेकिन चारवाक जो है वो मोक्ष और पुनर्जन्म को नहीं मानता है। पांचवा हो गया योग जो है वो सांख्य दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है,
और सांख्य जो दर्शन है वो सैद्धांतिक पक्ष है। यानी क्या हुआ इसका मतलब कि सांख्य जो कहता है, हम जो सांख्य पढ़ेंगे, सांख्य जो कहता है वो योग दर्शन करके दिखाता है। यानी कि अगर आप हम लोग ऐसा सिंपल वे में समझे तो सांख्य दर्शन हो गया आपका, समझिए थ्योरी हो गया, और योग दर्शन जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है हमें वो चीज़ को। योग दर्शन जो है वो ईश्वर को मानता है, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है। वैशेषिक दर्शन एक तत्व विशेष को मानता है, यानी कि विशेष नामक एक तत्व को मानता है, और न्याय दर्शन जो है वो नहीं मानता है। मीमांसा दर्शन जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन वेदांत है वो ईश्वर को मानता है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ व्यवहारिक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य हो गए हमारे छह आस्तिक दर्शनों के बारे में, और छह मतलब नास्तिक और हमारे दर्शनों के बारे में, आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के बारे में। आगे हम और देख लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे हमारे दर्शनों की शाखाओं के बारे में, या इसको हम लोग मीमांसा भी बोलते हैं। मीमांसा दर्शन अलग है, और ये मीमांसा जो हम लोग पढ़ेंगे दर्शनों की मीमांसा, यानी कि उसकी शाखाएं हैं। तो ऐसे प्रत्येक दर्शन की 3 मीमांसाएं या शाखाएं होती है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या है, मीमांसा को क्या समझना है, शाखा। ठीक है, तो मीमांसा का अर्थ क्या होता है, जिज्ञासा या विश्लेषण। तो प्रत्येक दर्शन की 3 मीमांसाएं होती हैं। तो पहली है ज्ञान मीमांसा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इप्सिटोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, प्रमाण आते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमाण मीमांसा भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या आएंगे, ज्ञान के साधन आएंगे या प्रमाण आएंगे। ये 6 हैं। तो पहला है प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण किससे बनता है, 2 शब्दों से बनता है, प्रति प्लस अक्ष। तो यहाँ पे प्रति का मतलब क्या होता है, सामने, और अक्ष मतलब होता है आँख। तो यानी जो हमारी आँखों के सामने है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखते हैं या सुनते हैं या अनुभव करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, अनु का अर्थ होता है बाद का, और मान का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि प्रत्यक्ष के बाद का जो ज्ञान होता है उसको हम लोग बोलेंगे अनुमान प्रमाण। यानी कि जो हम लोग प्रत्यक्ष, हमने किसी चीज़ को देखा हुआ है पहले, जैसे हमने कहीं पे आग देखी हुई है, तो हमें ये पता है कि जब आग जलती है तो वहाँ से धुआं निकलता है। तो जब भी हम कभी कहीं पे धुआं अगर उठ रहा होगा, हम देख रहे होंगे वहाँ पे धुआं को, तो हम लोग क्या अनुमान लगाएंगे कि ज़रूर वहाँ पे आग लगी होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुमान प्रमाण। ठीक है, तो वैसे ही कहीं पे जैसे हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं, है ना, रेगिस्तान में जाते हैं तो हम लोग कहीं दूर से जब देखते हैं हम लोग रेत की तरफ, तो हमें कहीं कहीं पानी का भ्रम हो जाता है, हमें लगता नहीं वहाँ पे पानी होगी। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो हम लोग अंदाज़ लगाते हैं नहीं वहाँ पे ज़रूर पानी होगा, मिराज जिसको बोलते हैं, है ना। तो अनुमान हम लोग लगाते हैं। तो हमने पहले कहीं पानी देखा हुआ है तो हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि वहाँ पे पानी होगा। उसके बाद आता है शब्द प्रमाण। अब जैसे आप एक अनुमान का उदाहरण हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कि हमने कभी रसगुल्ला खाया हुआ है ना, रसगुल्ला तो सबने खाया होगा। तो रसगुल्ला को हम लोग जब पता है हम लोग को रसगुल्ला का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है ना। तो कभी भी हमने अगर किसी ने कुछ कहा कि आपको रसगुल्ला ना खाना है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि रसगुल्ला तो मीठा होता है, तो हम अनुमान लगा लेते तो पक्का मीठा ही होगा, है ना। बिना खाए भी बता देते हैं कि मीठा है, मीठा होगा। तो इसको हम लोग अनुमान लगाना बोलते हैं, अनुमान प्रमाण बोलते हैं। उसके बाद आता है शब्द प्रमाण। शब्द किसको बोलते हैं, यानी कि आगम प्रमाण। जैसे कि किसी संत, सिद्ध महात्मा
है ना। सिद्ध महात्मा हमारे गुरुजनों का वचन, जो गुरुजनों ने हमें बताया है, तो हम उनको प्रमाण मान लेते हैं। हमारे किसी वेद शास्त्र में लिखा हुआ है उसको हम लोग प्रमाण मान लेते हैं। बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग प्रमाण मान लेते हो, तो इसको हम लोग उसको सत्य मानते हैं। उनके वचन, सिद्ध महात्मा के जो वचन वो कहते हैं उनको हम लोग जब सत्य मानते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे शब्द प्रमाण। उसके बाद आता है उपमान प्रमाण। ठीक है, उपमान प्रमाण क्या होता है? यह दो शब्दों से बनता है, उप प्लस मान। तो उप का अर्थ क्या होता है? तुलना, और मान का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि तुलना के आधार पर मिलने वाला ज्ञान। जैसे कि हमने कहीं पे नीलगाय देखी हुई है ना, तो हम लोग ने कभी किसी चीज़ को देखी, किसी गाय को या किसी को देखा, तो हमें ध्यान में आएगा हाँ हमने देखा तो ये तो नीलगाय जैसी ही लग रही है देखने में, ऐसे हम लोग सोच लेंगे, है ना। तो उसको हम लोग किससे तुलना कर दिया? हमने नीलगाय से तुलना कर दिया, तो इसको ही हम लोग बोलेंगे उपमान प्रमाण। उसके बाद आ गए हम लोग अर्थापत्ति पे। अर्थापत्ति का अर्थ क्या होता है? अर्थ में आपत्ति। हम किसी के बारे में कोई अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है? सत्य नहीं होकर कोई अन्य अर्थ ही हम लोग को निकल जाता है उसमें, है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्थापत्ति। अब जैसे समझिए कि कोई धरने पर बैठा हुआ है ना, मतलब कई दिनों से भूखा प्यासा सब सामने में है कि धरने पे बैठा हुआ है उसके, लेकिन उसका शरीर हम लोग जब देखते हैं कि नहीं ये तो इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं, इसका चेहरा भी वैसे ही है, चमक रहा है एकदम, कुछ भी नहीं आ रहा है ना। उसका शरीर भी एकदम ठीक है, ना दुबला पतला हो रहा है, ना चेहरे पे से सुस्ती लग रही है, ना कुछ भी उदास नहीं, ना कुछ नहीं लग रहा है, जैसे का तैसा। पर जैसे पहला दिन था वैसे ही 10वें दिन भी इसका चेहरा है। तो हम लोग क्या सोच लेते हैं मन में कि ज़रूर चुपके चुपके तो कुछ खा रहा होगा, सामने में नहीं खा रहा तो क्या, पीछे से तो कहीं कुछ खा रहा होगा। लेकिन ये सत्य नहीं होकर ये हम लोग मतलब अपना अर्थ निकाल ले रहे हैं, किसी अन्य कोई अर्थ ही निकाला, लेकिन वो सत्य नहीं होता है। सत्य नहीं होकर कोई हम लोग अलग ही अर्थ निकाल ले रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्थापत्ति। उसके बाद आता है हम लोग का अभाव या अनुपलब्धि। तो इसको क्या बोलेंगे? अभाव क्या समझे हम लोग? अभाव मतलब वो चीज़ नहीं है वहाँ पे, उसका अभाव है। या अनुपलब्धि, उपलब्धि यानी कि उपलब्ध नहीं है, तो उसका वो चीज़ अनुपस्थित है या उस चीज़ की वहाँ पे कमी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुपलब्धि। जैसे कोई कक्षा चल रही है, मान लो कि मैं यहाँ पे भी हम लोग पढ़ रहे साथ में, है ना, और हम लोग के संग में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है, और हमें जब पता चलता है कि अरे आज तो वो नहीं आया, जैसे किसी का भी, सपोज किसी का भी नाम ले सकते हैं कि वो तो आज नहीं है क्लास में, तो वो अनुपस्थित है, तो उसका अभाव है। तो ये हो गया हम लोग का अभाव या अनुपलब्धि। ठीक है, तो ये 6 ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आने वाले ये 6 प्रमाण हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्ञान मीमांसा के विषय क्या क्या हैं।